जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हर पल अपनी संगत का ख्याल रखते हैं। संगत जी, हमें तो पता भी नहीं चलता कि हमारी जीवन में ऐसे कौन से हमने कर्म किए हुए हैं जिसके कारण हमारी लाइफ में इतना कुछ हो जाता है। और गुरु जी कई कई तो कर्म संगत जी हमारे जो कष्ट है हमें बिना बताए ही काट देते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, तहे दिल से मैं आपका शुक्राना करती हूँ। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। श्वास श्वास का शुक्राना गुरुजी, श्वास श्वास का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मुझसे कभी कुछ मांगो ना, सिर्फ मानो। संगत जी, सच में हम जब गुरुजी से मांगते हैं, हो सकता है गुरुजी हमारे बार बार मांगने पे हमें वो चीज दे दें, पर हमें नहीं मालूम कि वो चीज हमारे लिए सही भी है या नहीं। इसलिए सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करो। शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। आपकी बेटी दीपा अपना अमृत वेले शुक्राना कर रही है। गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आप जो बोलो सो हम करें, आपकी रज़ा में हम राज़ी रहें। आइए हम मंत्र जाप करते हैं और गुरु जी का शुक्राना अदा करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना की सेवा गुरु जी ने दी थी 40 दिन की, वो 18 दिसंबर को ख़त्म हो गई। और इतना इतना अच्छा दिन था वो। उन दिन में हर रोज़ गुरु जी ये सेवा सफल करवाते थे। और आज देखिए, अगर हुक्म ना है तो 18 दिसंबर से आज आप देखिए कितनी तारीख हो गई है। सॉरी, दिसंबर नहीं, 18 जनवरी से लेके आज हो गया 28, ऑलमोस्ट 10 दिन से कोई शुक्राना ही नहीं किया है। क्या हमारी ज़िंदगी में कोई शुक्राना नहीं होता गुरु जी का? गुरु जी का साथ होना ही सबसे बड़ा शुक्राना है। उनके चरणों में रहने का ही सबसे बड़ा शुक्राना है। गुरु जी ने अपने चरण शरण में हमें जगह दी है, उसका ही शुक्राना है। गुरु जी, इसी तरह आप अपने से जोड़े रखना। चाहे सुख हो दुख हो, बस अपने पास रखना। दुख भी हो तो अपने चरणों से दूर मत करना, क्योंकि अगर आपके चरण होंगे, चाहे हम जहाँ रहें, हम किस भी हाल में रहें, अगर आपके चरणों में रहेंगे तो दुख भी सुख में बदल जाएगा। तो बस अपने से दूर मत करना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, और हमारी गलतियों को माफ़ करना। गुरु जी का एक मैसेज मैंने देखा था कि बेटी कहते ना कि मतलब मुझे पढ़ के बहुत दुख हुआ संगत जी। ऐसा लग रहा है गुरु जी कहते हैं, जब तक तू मेरी मनाती ही नहीं है तो आज मैं, शायद ये ऐसा हो सकता है, जब तक तू मुझे मानती ही नहीं है तो आज मैं भी तुझे से नाराज़ हूँ। देखता हूँ कितना मनाएगी मुझे। सारी उम्र हो गई घूमते हुए तेरे घर की रक्षा के लिए, और तेरे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। शुक्र मना ले। इतना अहंकार भी अच्छा नहीं है पुत्र। याद रखी मेरी गल, याद रखी मैं गल। सो सब मैसेजेस आर लाइक कि उनके जो शब्द होते हैं ना, वो पता नहीं ऊंच नीच होते तो समझ भी नहीं आते, बट हाँ, गुरु महाराज की तरफ से आए हैं। और मैं एक ही वेबसाइट फॉलो करती हूँ, ऑफिशियल। तो मैं इतनी सारी वेबसाइट्स और ग्रुप्स में नहीं जाती हूँ संगत जी। आई एम सॉरी, इट्स अ ग्रुप नॉट वेबसाइट। तो मैं ज़्यादातर ऑफिशियल में ही कनेक्टेड हूँ। यहाँ वहाँ के पोस्ट में देखती नहीं, क्योंकि जितने पोस्ट हम देखते हैं उतने परेशान होते हैं। एक ही फॉलो कर रही हूँ ग्रुप, बस बड़े मंदिर का और मेरे गुरुजी के आश्रम का।
जो वहाँ मुझे दिखता है गुरुजी का लाइव मंत्र जाप, बड़े मंदिर के पोस्ट जो भी ग्रुप में मेंबर्स है डालते हैं, बस मैं वही फॉलो करती हूँ। और शुक्राना गुरुजी, इसी में मुझे आप कहते हैं ना, इसी मार्गदर्शन पे आप मुझे चलाइएगा। और गुरुजी कोई अहंकार नहीं है, हाँ अहंकार है जो धीरे 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 आप ख़त्म कर रहे हो, और उसका कोई सीमा नहीं है गुरुजी, समय की कोई सीमा नहीं है। जब ख़त्म करना है वो भी अवस्था आप ही बख्शोगे। हम हैं ऐसे, कहते हैं ना, बुराई हमारे दिमाग में आ ही जाती है, बुरा सोचना भी नहीं हमने किसी का। तो गुरुजी जो है ना, वो हमें अपनों से ही ये जंग लड़वा देते हैं, अपने ही फैमिली मेम्बर्स के इसमें ही हमें कहते हैं ना, इतना लाइक यू कैन से भिड़वा देते हैं या जंग लड़वा देते हैं कि हम उनसे ही सीख पड़ते हैं कि बुरा नहीं सोचना। जब हम हमारे अपने माँ बाप का ही बुरा सोचना बंद करेंगे, तभी जाके दुनिया में हर एक वो इंसान है जो बुरा भी है उसके बारे में बुरा सोचना बंद करेंगे। तो ये लड़ाई हमारे घर से ही शुरू करवा देते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, इतना गुरुजी हमें स्ट्रांग बना रहे हैं और ऐसा इंडिपेंडेंट इंसान बना रहे हैं, और ऐसा कहते हैं ना फुल्ली चेंज्ड पर्सन बना रहे हैं विथ लॉट्स ऑफ पीस एंड पेशेंस एंड कहते हैं ना लव, विनम्रता कहते हैं जिसे, नीवापन कहते हैं जिसे, सब गुरुजी बख्श रहे हैं हमारे अपनों से ही ये जंग लड़वा के, ताकि हम दुनिया में एकदम अच्छा इंसान बन के खड़े हो। और फिर हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि दुनिया क्या बोलती है, क्या सोचती है और क्या कहना चाहती है, क्योंकि हमने रब की रज़ा में राज़ी होना सीख लिया है। हमें बुरा लगता है अगर हमारा रब नाराज़ हो, हमारा गुरु नाराज़ हो, दुनिया रूठे, सो क्या करना हमें, है ना। इतनी एनर्जी उनको मनाने में लगा देते हैं, इससे अच्छा तो नीवा रहिए, सबको प्यार दीजिए, माफ़ करते चलिए और किसी की बातों को बुरा लगाइए ना, और ऐसे सिचुएशंस को ज़्यादातर इग्नोर कर दीजिए, एस्केप कर दीजिए, तो ही सुखी रहेंगे, है ना। और वही है फ़िलॉसफी मेरे प्यारे गुरुजी की, एक चुप और 100 सुख। बस शांति में जो खुशियाँ हैं वो और किसी चीज़ में नहीं है। और वो गुरुजी मुझे अपने घर वालों से ही कहते हैं ना एक्सपीरियंस करवा के ये सब चीज़ें मुझ में डेवलप कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। अक्सर आपके जो घर वाले होते हैं ना, इमीडिएट फैमिली मेम्बर, लाइक माँ हो, बाप हो, वही आपके लिए एक चैलेंजिंग पर्सन होते हैं लाइफ में, क्योंकि आपकी सोच, उनकी बोल, हमारी थिंकिंग, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और उसी में गुरुजी हमें कहते हैं ना लड़वा देते हैं जंग ज़िंदगी की कि ले बेटा, अब तुझे देखते हैं कैसे सब्र आता है, कैसे नहीं आप शांत रहते हो, कैसे आप उनके लिए बुरा नहीं सोचते, कैसे आप कहते हैं ना हर हाल में उनका साथ देते हो, कैसे आप मेरे वचनों पे चलते हो, क्योंकि गुरुजी के वचनों में यही है, बड़ों की सेवा करो, बड़ों का दिल मत दुखाओ, अपने माँ बाप को छोड़ के मेरे चरणों में जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। सो गुरुजी हमें नीवापन बख्श रहे हैं, ताकि चाहे वो जो बोले, जो सोचे, हमें सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें खुश रखना है, जो अक्सर नहीं हो पाता गुरुजी, माफ़ करना। पर आप हमें वो सीख दे रहे हो और हम आपके बच्चे हर दिन आपसे सीख लेके बेटर हो रहे हैं। अनंतम शुक्राना। और रही बात गुरुजी आपके मैसेज की, तो मैं आपको ज़रूर मनाऊंगी और मनाती रहूँगी। बदले में माफ़ी में सिर्फ आपकी भक्ति का दान मांग रही हूँ। जो चाहे आप मुझसे सेवा करवा लो, जो चाहे आप मुझसे सिमरन करवा लो, जो चाहे आप मुझसे भक्ति करवा लो, जैसे आपको करवाना है करवाइए गुरुजी, पर मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं नहीं जानती जाने अनजाने में क्या गलती हुई है, मुझे माफ़ करना। संगत जी, यहाँ बटरफ्लाई काफ़ी कम दिखती है, पर जितनी भी दिखती है वो एक अलग फॉर्म की फ्लाई होती है जो घर में आती है। और सच में जब गुरुजी कहते हैं तब वो आती है, ऐसे तो नहीं आती बिना रब के मर्जी की। मैंने तो दूर दूर तक नहीं देखी है। कल हम सुपर गए थे संगत जी, और मैंने यहाँ पर सब पैकेट्स में होता है ना, आपको तो पता है मार्केट्स में तो सब पैकिंग में होता है। तो एक इंटरलॉक पैकेट में पालक के, लाइक वेजिटेबल पालक के पैकेट में मैंने वो फ्लाई देखी, गोल्डन कलर की, काफ़ी ब्यूटीफुल। मैंने अंकल जी से कहा प्लीज़ ओपन कर दो, उसे रिलीज़ कर दो। जैसे हमने उसे रिलीज़ किया संगत जी, वो फ्लोर पे गई। फ्लोर पे जाते जाते आसपास मेरा बेबी खेल रहा था, हम थे, दूसरे भी कस्टमर्स थे। पता नहीं कब वो पैर के नीचे आ गई, पता ही नहीं चला।
मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। अगर मैं उसे घर ले आ जाती तो सुरक्षित मैं उसे, कहते हैं ना, अपने जहाँ भी उसे स्थान लेना था ले लेती, पर मुझसे भूल हो गई, मैंने पैकेट खुलवा दिया वहाँ पर। इसलिए मुझे लगा इंटरलॉक की थैली में उसका दम घुट रहा होगा। मैंने कहा जल्दी जल्दी उनको हवा दो, तो हमने उसे उड़ा दिया पैकेट से ताकि वो सुरक्षित रहे, पर वो तो पैरों के नीचे आ गए या पता नहीं क्या हुआ। वो सच में वहाँ पर डेथ हो गई उसकी। माफ़ करना गुरुजी, प्लीज़ माफ़ करना अपने बच्ची को। जाने किस रूप में रब आ जाए, इंसानी रूप में, जंतु रूप में, हर किसी को ठाकुर के प्रमाण मानो संगत जी। मैं तो बहुत संगत जी पहले मच्छर भी दिख जाते थे तो चिढ़ जाती थी। कॉकरोचों से डरती हूँ मैं बहुत। और अगर मुझे दिखे ना कि मक्खी मच्छर मेरे आसपास कहीं किचन में भी है या कहीं भी है, तो मुझे बहुत ऐसे घिन से आती थी संगत जी। अब नहीं आती। अब मैं किसी को भी चलते फिरते आसपास देखती हूँ जीव जंतु को, कहती हूँ हे गुरु महाराज, हे ठाकुर जी, प्लीज़ अपने स्थान पे चले जाओ। आपकी बेटी डरती है ना, आप ऊपर रहिए सीलिंग पे, आप प्लीज़ खानों पे मत घूमिए, प्लीज़ गुरु पापा। तो मैं ऐसे ठाकुर जी करके गुरु पापा को अरदास करती हूँ और सबको ठाकुर जी के रूप में देखती हूँ। तो जिस दिन से ये भाव मन में आ गया है, घिन भी चला गया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ये जो मैसेज आपका आया मुझे बहुत बुरा लगा, इसी पे मैं मेरा शुक्राना अदा करती हूँ और आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और बदले में कोई भी दात आप मुझे दे दो, कोई भी सेवा दे दो, कोई भी मुझसे दुगना भक्ति करवा लो, पर आप मुझे माफ़ कर दो गुरु जी। मैं अहंकार नहीं लाना चाहती हूँ, मैं शब्द ही भूल जाना चाहती हूँ। सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपके चरणों में रखना गुरु जी। रोज़ अमृत वेले जैसे उठा के जिस भी हाल में अपने पास बिठाते हो, मैं उसका शुक्राना करती हूँ। क्योंकि संगत जी, अमृत वेले उठ के गुरु के पास बैठना, चाहे जो अवस्था हो, आपका शरीर दुख रहा है, आपका शरीर अलाव नहीं कर रहा है, आपको नींद आ रही है, घर की थकान से लेडीज़ को रात को सोते सोते बहुत लेट हो जाता है, तो उस थकान से, और बच्चे जब जिस घर में होते हैं छोटे, तो नींद तो होके भी नहीं है हमारी। ऐसे में शरीर का दुखना, इतने कष्ट बॉडी पे जो आ रखे हैं, आई एम श्योर ये कारण बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब संगत को पता है ये सब क्यों हो रहा है, जिसका कोई इलाज ही नहीं है, दवा भी असर नहीं करती संगत जी। ऐसे कष्ट हैं जो आपको अमृत वेला करने से रोकेंगे, आपके दिन की एक्टिविटी करने से रोकेंगे, पर गुरु का नाम लेते लेते बस पार लगाते जाओ अपनी नैया को। हर पल में आती हूँ मैं गुरु जी से हिम्मत मांगती हूँ, गुरु जी खाना बनाना है, ये भूखे रह जाएंगे, मैं भूखी रह जाऊँगी, बच्चा भूखा रह जाएगा, आपको क्या भूख दूँगी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी हेल्पर का सोर्स भी नहीं है। इतने महंगे हैं कि आपकी सैलरी भी कम पड़ जाएगी इन सब खर्चों को संभालते संभालते। ये इंडिया नहीं है कि भाई बुलाओ, ये काम करवा लो, वो काम कर लो। घंटों के हिसाब से चलते हैं, पर आपको जो चाहिए वो भी नहीं करते हैं। तो अलग ही टर्म्स एंड कंडीशन है, पैसा भी जाता है, काम भी नहीं होता, और पैसा तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और बाइयाँ मिलती भी नहीं है। एंड वी आर इंडियंस, तो आपको तो पता है यहाँ की कंट्री का लैंग्वेज बैरियर है इतना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इसीलिए कहते हैं गुरु इतना हिम्मत देता है कि मैं खड़ी रह पा रही हूँ, नहीं तो लाख कोशिश चल रही है कि मैं हेल्थ प्रॉब्लम से ही ख़त्म हो जाऊँ, और सच में मैं उससे गुज़र भी रही हूँ। किसी और सत्संग में ज़रूर गुरु जी की मर्ज़ी होगी तो मेरी जो हिस्ट्री चलती आ रही है हेल्थ रिलेटेड बताऊँगी, गुरु जी ने कैसे संभाल रखा है मुझे। बस इस पल तो मैं उसका शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, जो दिन के हमारे जितने भी शरीर के तकलीफ़ें हैं उसके साथ हमें हर चीज़ को करवाने का शुक्राना, अपने परिवार को संभलवाने का शुक्राना। बाकी तो आप खुद सबकी रक्षा कर रहे हो, इंडिया में, यहाँ सब जगह मैं शुक्राना करती हूँ। बहुत आपका सर पे हाथ नहीं होता तो सच में हमने रुल जाना था। कोई कसर नहीं छोड़ी है मुझे ख़त्म कर देने में, पर आप ही मेरी सांसें चला रहे हो। मुझे क्या, बच्चा, पति, मम्मी, सब पे पापा सब भोग ही तो रहे हैं। आप नहीं होते तो सच में कोई ना कोई तो आज जिंदा भी नहीं रहता इसमें से। सबसे पहले तो मैं, जिसको इन 3 सालों में तो इतना कर दिया है कि मैं ज़िंदा ही ना बचूं, पर गुरुजी मुझे पल पल बचा रहे हैं, पल पल संभाल रहे हैं। उनके मैसेजेस आपकी लाइफ चेंजिंग कर देंगे। मैसेजेस ऐसे होते हैं कि आपको पल में गिरा दे और पल में उठा दे। सो गिराना मतलब, अगर हमें वो
मैं वाली फीलिंग आ जाती है, या हम गुरुजी की रज़ा में अगर इशारों को नहीं समझते तो गुरुजी डांटते भी हैं मैसेज के दरमियान ही। अब उस डांट में भी हमें प्यार लगता है। गुरुजी शुक्राना शुक्राना, ऐसे ही डांटते रहिए तो हमें एहसास हो कि शुक्राना कितना ज़रूरी है, और उससे हमारे ही कष्ट आप कटवाते हो, हमारे ही कर्म आप कटवाते हो और हमें ब्लेसिंग देने के लिए ये डांट लगाते हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के टेलीपैथी का शुक्राना। हर पल वो मुझे ड्रीम टेलीपैथी में दर्शन दे दे के वो मुझे बताते हैं कि किस तरह वो मेरे बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, और सत्संग के माध्यम से भी वो कितना मुझे अलर्ट करते हैं, और वो अलर्ट से ही मुझे स्ट्राइक होता है और वो ब्लेस भी करते हैं। वही हुआ संगत जी, गुरुजी ने हमें ऐसे दिखाया था कि सत्संग में सुनवाया था कि जानवर से उसे खतरा हो सकता है। तो मैं सोची यहाँ तो कोई जानवर आसपास होते नहीं है तो क्या होगा, ऐसा क्या ही हो सकता है। हम ब्लॉक सिस्टम में, यहाँ कोई किसी को देखता नहीं, आता जाता नहीं ना, मैं इतना नीचे उतरती हूँ संगत जी, तो क्या खतरा हो सकता है। बात तो जहन में थी, गुरुजी की बोली बात। ऐसे तो हम हज़ारों सत्संग सुनते हैं, पर सत्संग में कुछ बातें होती है ना जो आपके लिए होती है, वो आपके दिमाग में, दिल में बैठ जाती है संगत जी। ये होती है गुरुजी की टेलीपैथी। बाकी तो सब ब्लेसिंग लेना और कर्म कटवाना है। कुछ चीज़ें जो होती है ना वो दिमाग पे हावी हो जाती है, चाहे वो कोई चीज़ उपाय गुरुजी ने करने बोला है, और कोई चीज़ जो होने वाली है घटित, वो बैठ जाती है दिमाग में। बाकी तो हम सुनते रहते हैं सत्संग और अपने कष्टों को, कर्मों को कटवाते रहते हैं। गुरुजी ने जो सुनवाना है और जो आपके कहते हैं ना याद रखवाना है, वो गुरुजी है। तो मुझे याद थी ये बात कि इसको जानवर से खतरा है। संगत जी वही हुआ, बेटा पैसेज में खेलता है, नीचे ज़्यादा जा नहीं सकता है, बच्चे हैं नहीं, गार्डन में ले जाओ तो बच्चे मिलते हैं, उसमें भी लैंग्वेज अलग है, बेबी छोटा है, वो खुद नहीं बोलता अभी, तो कैसे घुल मिलेगा ना। तो हमारे साथ ही खेलता है, हम ही सिखाते हैं उसे एक्टिविटी, गुरुजी की कृपा से। गुरुजी है जो उसके साथ खेलते हैं, शुक्राना गुरुजी, और उसे हर घाव से बचाते हैं, हर गहरी चोट से बचाते हैं। तो मैं अक्सर नीचे नहीं लेके जाती हूँ, तो पैसेज में उसको खिला रही थी, तो मैं क्या ना काम करते करते थोड़ा वो खुद ही खेलता रहता है, तो मैं अंदर भी आ जाती हूँ। पर वहाँ पर लिफ्ट भी है, हर पल डर भी लगा रहता है। जितना जितना बच्चा बड़ा होता है उतना उतना मस्ती बढ़ती जाती है, अंदाज़ा नहीं होता है कि किस लेवल तक नेक्स्ट वो पहुँच जाएगा। वो खेलते 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 ऐसे भागता रहता है, तो लगा नहीं कि वो लिफ्ट तक भी जाएगा। और तब जब मुझे एहसास होता है कि जब तक मैं भागते हुए जाऊँ मैं पहुँच नहीं सकती, लिफ्ट से कुछ भी हो सकता है। ये डर तो था ही, पर ध्यान तो दे रही थी मैं। लिफ्ट की तो बात नहीं है संगत जी, वो तो डर हमेशा लगा रहता है, पर जो जानवर का खतरा बोला था वो हुआ संगत जी। यहाँ पर पेट्स बहुत पालते हैं लोग, और इंसानों से ज़्यादा वो पेट की रक्षा करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि हम इंसान तो जीते जी भी किसी के काम नहीं आते और मरने के बाद भी किसी के काम के नहीं रहते, और जानवर तो जीते जी भी काम आता है, मरने के बाद भी हम उनकी कितने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। शुक्राना है उनका भी। और संगत जी वो डॉगी ने बाबू के बॉडी पे हमला कर दिया, चढ़ ही गया उसके ऊपर, जबकि बेबी नहीं डरता, खेलता है पेट्स के साथ, वो ऐसे आगे पीछे घूमते भी है तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये वाला जो पेट था वो उसके पूरे बॉडी पे आ गया, और गुरु महाराज ने इतनी रक्षा की कि उसका एक पैर लिफ्ट के दरवाजे में था। लिफ्ट तो बंद थी, कभी भी आके रुक सकती थी, कभी भी आके दरवाज़ा खोल सकता था, कुछ भी हो सकता था, और डॉगी ने भी उस पर हमला कर दिया था। वो था दूर, पर पीछे अपने बचाव में वो लिफ्ट के दरवाजे के पैर तक भी पहुंच गया था, और हाथ भी ऐसे उसने ऊपर कर दिए थे। तो उस दिन शुक्र है कि ना लिफ्ट रुकी, ना दरवाज़ा खुला, ना उसके पैरों में कुछ अटकने से हुआ, और ना उस डॉगी से उसको कुछ हुआ। और जब तक मैं दौड़ूँ वो फासला काफ़ी लंबा था, पहुंच नहीं सकती थी, कोई भी दुर्घटना घट सकती थी। गुरु महाराज नहीं होते ना उसके अंग संग, तो कुछ भी हो जाना था। गुरुजी कहते हैं ना, तू घबराई ना, तेरे बच्चे के पास मैं रक्षा करने के लिए किसी भी रूप में पहुंच जाऊंगा। जाने किस रूप में गुरुजी ने उसे उस दिन बचा लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आप बोलते हो उससे होता है। तो संगत जी, जो चीज़ अगर गुरुजी सत्संग में से आपके दिमाग में बिठा देना, कोई भी एक बात, उस बात का ध्यान दिमाग में ज़रूर रखना और उसका ख्याल रखते रहना। गुरुजी तो बचाव में होते हैं, कभी कभी वो घटित होती है घटनाएं हमारे साथ, पर उसको गुरुजी सेफली पार भी करवा देते हैं,
भरोसा रखो उस गुरुजी पे। पर गुरुजी कहते हैं आप ही तो ध्यान दो ना। मैं कितनी जगह, हर जगह आप लोगों को बताता हूँ फिर भी। और वो अनवांटेड था, मुझे नहीं पता था कि ऑल ऑफ सडन खेलते खेलते भागते भागते किसी घर से बच्चा निकल आ जाएगा, सॉरी पेट बाहर आ जाएगा। किसी ने डोर ओपन किया होगा जाने के लिए घर से बाहर, और वो बाहर ही खड़े थे घर के, और वहाँ से ही पेट भागते हुए आ गया। सो शुक्राना गुरुजी। ऐसा ही एक और टेलीपैथी हुआ था संगत जी, नींद में मैंने देखा। गुरुजी ने मुझे दिखाया कि बच्चा जो है मेरा खेलते 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 वही पैसेज में से लिफ्ट खुली है और लिफ्ट के अंदर घुस गया वो। अब नेचुरल सी बात है, बच्चा बड़ा हो रहा है, आप उसे ट्रेन कर रहे हो, आप उसको नीचे लेके 22nd फ्लोर से तो सीढ़ियाँ तो सिखा नहीं सकते हो। तो जो भी है लिफ्ट ही एक सोर्स है, तो आना जाना अभी चलता है, तो उसे पता है डोर ओपन होता है, अंदर जाना है बाहर आना है। अब गुरुजी ने मुझे दिखाया कि वो मैं अंदर ही थोड़ा आई, और वो पैसेज में खेलते खेलते कदमों की आहट से पता तो चलता है कि बच्चा खेल रहा है, ठीक है, सेफ है, सब ठीक है, आ रहा है जा रहा है, तो इतना टेंशन नहीं। पर उसी में वो लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। अब 29 फ्लोर की बिल्डिंग में कहाँ निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, अकेले लिफ्ट में उसको क्या हो जाएगा। मैं इतनी घबरा गई संगत जी, और लैंग्वेज मुझे आती नहीं यहाँ की, सीखते सीखते भी नहीं सीखी हूँ अभी तक मैं, क्योंकि जर्नी ही हेल्थ से भरी हुई है पूरी मेरी, और खुशी जो गुरुजी ने दी है, तो बाहर निकलना इतना हुआ नहीं है। तो क्या ही मैं कर लेती संगत जी, अंकल जी भी घर में नहीं थे, और ऐसा मुझे गुरुजी ने दिखाया कि वो लिफ्ट में फंस गया है, और मैं इतनी परेशान हूँ कि करूँ तो क्या करूँ। नीचे जब तक जाऊँ तो एक लिफ्ट में तो मेरा बच्चा फंसा हुआ है, जब तक मैं हेल्प डेस्क तक जाऊँ, ट्रांसलेट करूँ, उन्हें समझाऊँ कि बेबी कहाँ है मेरा, क्या हुआ है। इतनी घबराहट से मुझे वो दृश्य दिखाई दिया है ड्रीम में। उस दिन मुझे अलर्ट हो गया गुरुजी का कि अपने बच्चे को संभाल ले, ऐसा भी हो सकता है। मैं नहीं बोलता हूँ होगा, पर ये भी पॉसिबिलिटी है, ध्यान दे। पहले मैं उसको पैसेज में खेलते हुए छोड़ देती थी, और थोड़ा सा अंदर आके किचन में निपटाती थी, फिर जाके देखती थी एक झलक, तो सब ठीक रहता था। पर वो लंबी जो पहुँच है ना, वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाऊँगी जब तक बच्चा उस लिफ्ट के अंदर घुस जाएगा खेलते खेलते, और मैं उसे बचा नहीं पाऊँगी। ये मुझे गुरुजी ने दिखा दिया उस दिन। और आज दिन मैंने उसका पैसेज में बंद करना ही, मैंने दरवाज़ा खोलना ही बंद कर दिया संगत जी। तो गुरुजी का शुक्राना है, जाना है बच्चे को गार्डन लेके जाऊंगी। गुरुजी ने आजकल उसकी स्विम एक्टिविटी भी करवा दी है, वो सब कर देंगे हमारे नीचे ये बिल्डिंग के सब कुछ। तो शुक्राना गुरुजी का, और बहुत रक्षा करते हैं उस बच्चे की वो। पर मुझे अलर्ट कर दिया, इसका ध्यान दे कुड़िए, ये ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और मैं इतनी घबराई हूँ इस सपने के बाद से कि हाय वो बच्चा सच में नहीं लिफ्ट में अटक गया, सांस नहीं ले पाया, 29 फ्लोर में कहाँ बाहर निकल गया, किसके पास पहुँचा। जब तक मैं हेल्प डेस्क तक जाऊँ खुद भी 22 फ्लोर से, मैं कैसे उसको बचाऊंगी, क्या उसको कुछ हो गया तो। मैं इतनी घबरा गई हूँ संगत जी, उसके बाद से मैं एकदम सतर्क हूँ। मेरा हर पल ध्यान है उस बच्चे पे, और गुरुजी ऐसा दिखा के आपको अलर्ट करते हैं बच्चों का ध्यान दो। सच में मैं पहुंच नहीं पाती हूँ। मॉल में भी जाते हैं ना संगत जी, बच्चे को अभी क्या वो गोदी नहीं लेगा, बड़ा होता जा रहा है, उसको खुद को भी चलना है, भागना है, दौड़ना है, गिरना है, बैठना है। हम धीरे धीरे चलते हैं। कभी कभी मेरी तो इतनी बॉडी में जकड़न है, मैं कहती हूँ ना हर दिन मैं मर ही रही हूँ। मतलब मैं गुरुजी को कहती हूँ मुझे जीना ही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना एक अलग ही चैप्टर है ये, बताया भी नहीं बताया जाता है। कितना इंसान नेगेटिविटी के बारे में बात करेगा ना, हम सब जानते हैं कि हो रहा है हमारे साथ, जिसका कोई इलाज ही नहीं है डॉक्टर्स के पास। एक ही सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन और वो बातें मैं अब भी नहीं बता सकती ना। पर मुझे गुरुजी पे विश्वास है, एक बार जब इंडिया जाऊँ, गुरुजी के चरणों में उनके दर्शन करूँ, फिर उनको जो करना है इसका सोल्यूशन वो खुद करेंगे। पर अभी जैसा है वो महाराज की रज़ा में मैं राजी हूँ। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा लगता है कि अंकल जी साथ ना हो तो मैं 4 कदम ना चल पाऊँ। उनकी गुरुजी की जो बेटी है, जो इतनी मल्टीटास्किंग थी, आज अंकल जी ना हो तो 4 कदम ना चल पाओ, ऐसा सोच रही हूँ पिछले 2 हफ्ते से। क्यों? क्योंकि वो 4 कदम में मैं बच्चा नहीं संभाल पाऊँगी अगर मैं टूट गई वहाँ तो। घर में बाहर सब जगह गुरुजी हिम्मत देते हैं, ऐसा पेन ऐसा दुखाव आता है कि बच्चा उठा नहीं पाती हूँ गोदी में। तो जाहिर सी बात है, मॉल गए थे हम, और अंकल जी का भी यही हाल है, उन्हें भी कोई ना कोई तकलीफ़ है, उम्र भी है, और कंटिन्यूसली 4 to 5 ईयर से वर्किंग है। तो एक ब्रेक तो हर इंसान को चाहिए रहता है ना संगत जी। पर गुरु महाराज जी उनकी डोर भी संभाल रहे हैं, शुक्राना।
तो एस्केलेटर तक वो पहुंच गया शरारत करते करते, और मैं कह रही हूँ मुझसे भागने नहीं हो रहा है, मुझसे चलने नहीं हो रहा है, ये मुझे चिल्ला रहा है भागो जल्दी, आप ही आगे हो, देखो वो एस्केलेटर तक पहुंच जाएगा। तब मुझे एहसास हुआ इसको छोड़ूंगी नहीं, पकड़ पकड़ के चलूंगी। देखिए कितना इंसान मजबूर हो जाता है कि मैं भागना चाहती हूँ पर मैं नहीं भाग पा रही थी संगत जी। मेरा एब्डोमिनल पेन मुझे नहीं भागने दे रहा था, मेरे नसों का खींचना मुझे नहीं भागने दे रहा था। उस पल मुझे एहसास हुआ जितने कदम तक मैं उसे संभाल सकती हूँ उतनी मस्ती में करने दूँ, बाकी तो वो एस्केलेटर तक पहुँच जाता संगत जी। पर गुरुजी ने वहाँ भी रक्षा की। बहुत बहुत शुक्राना। पल पल वो हमें अलर्ट करते हैं, उनके इशारों को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बच्चे की रक्षा करने के लिए। कहते तेरे बच्चों को मैंने बुरी नज़र से बचा लिया है। वो लोग जो तेरे बच्चे के भविष्य को भी बांध के बैठे हैं, बहुत कुछ गुरुजी बोलते हैं। चलो अमृत वेले सब पॉजिटिविटी में ही बातें करनी है, हमें गुरु के शुक्राने में ही रहना है, तो इन बातों को बॉदर करना नहीं है। पर गुरुजी का हाथ है, जिसके सर पे कहते हैं ना आपका हाथ है गुरुजी, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। हाँ, दुखों से लड़ने की शक्ति भी आप देते हो, हमसे ज़्यादा तो तकलीफ़ आप लेते हो हमारी अपने ऊपर। माफ़ करना गुरुजी, जाने अनजाने में हुई भूल का माफ़ करना गुरुजी, अपने चरणों से दूर कभी मत करना। और अमृत वेले मेरी हाज़िरी को स्वीकार करना महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।